तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फ़र्ज़ है। आप लोग यहाँ इल्म दीन सीखने के लिए बैठे हुए हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करते हुए आप लोग यहाँ पर आए हैं। और जो इन मजलिसों में आ जाता है तो यहाँ पर खुद से नहीं आता, बल्कि बुलाया जाता है। और जब बुलाया जाता है तो फिर उसे नवाजा भी जाता है। एक बात याद रखें, अल्लाह और रसूल की बारगाह वो बुलंद बारगाह है जहाँ खुद से नहीं आया जाता, बुलाया जाता है। और जो खुद से जाता है कहता है मौला तुझे देखना चाहता हूँ, अर्ज करता है मौला तुझे देखना चाहता हूँ, आवाज़ आती है लन तरानी, देख नहीं सकता। जो खुद से जाता है आवाज़ आती है लन तरानी, देख नहीं सकता। लेकिन जिसे बुलाया जाता है वो सो रहा होता है, जिब्रील को भेजकर यार के तलवे चुमवाए जाते हैं। शबे असरा का दूल्हा बनाया जाता है। ला मकां पर बुला के सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं। आवाज आती है महबूब सारी दूरी मिटा के देख, हर पर्दे को हटा के देख, क्योंकि तू खुद नहीं आया, तू तो बुलाया गया है। क्या बात है, माशाल्लाह। खुद नहीं आया, बुलाया गया है। तो जब बुलाया जाता है तो नवाजा भी जाता है। हजरत अल्लामा शाह मुहद्दिस अजीज देहलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ कि हजरत मुझे ये तो बताइए, ये जो महफिल मिलाद हुआ करती है, जो दीनी मजालिस हुआ करती हैं, इनमें नींद आने लगती है। जो डांस गाने बाजे की महफिलें हुआ करती हैं उनमें नींद नहीं आती। वजह क्या है, सबब क्या है कि उनमें नींद नहीं आती, लेकिन जो दीनी मजालिस हुआ करती हैं उनमें नींद आ जाया करती है। तो आपने बहुत ही प्यारा जवाब दिया और कहा नींद दीनी मजालिस में इसलिए आती है, डांस बाजे की महफिलों में नींद इसलिए नहीं आती है। सादा सा जवाब है, नींद कांटों पर नहीं आती है, नींद फूलों पर आया करती है। जो दीनी मजालिस हुआ करती है वो फूलों की तरह हुआ करती हैं, और जो डांस गाने बाजे की महफिलें हुआ करती हैं वो कांटों की तरह हुआ करती हैं। और मेरा ईमान है दलाइल की रोशनी में कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह के जिक्र की महफिल हो तो मुमकिन है कि बंदे खाली लौट जाएं। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि मंगते उनके दरबार से खाली चले जाएं। अल्लाह ताला अपना तारुफ करवाता है कुरान करीम के अंदर है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुदिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, जिसे चाहता है उसे जलील करता है, जिसे चाहता है उसे दौलत से नवाज देता है, जिसे चाहता है दे देता है, और जिसे चाहता है ले लेता है। अल्लाह के अगर सिफाती नाम आप देखें तो उनमें दो नाम आपको मिलेंगे, एक माने और दूसरा मोती। माने का जो मतलब है वो रोक लेने वाला, ना देने वाला, और मोती का जो मतलब है वो अता करने वाला, देने वाला। यानी अल्लाह अता भी करता है। आप मिसालें देखें बहुत सी आपको मिल जाएंगी कि पहले दिया था, पहले इज्जत दी थी, फिर जलील कर दिया, वो बंदा जलील हो गया। पहले उसे मिला था, शोहरत मिली थी, इज्जत मिली थी, दौलत मिली थी, लेकिन बाद में वो गरीब हो गया, बाद में मिस्कीन हो गया। लेकिन उसने अपने महबूब की ऐसी बारगाह बनाई है, ऐसी बारगाह बनाई है, ऐसा दरवाजा बनाया है जहां मांगने वाला जाता है तो फिर खाली हाथ वापस नहीं आया।
अल्लाह फरमाता है वअम्मस्साइला फला तनहर, ऐ महबूब तुम्हारे दरवाजे पर जब मांगने वाला आए तो उसे खाली हाथ ना जाने देना, उसे खाली हाथ ना भेजना। और हमें ये उसूल दिया जाता है कि अल्लाह से मांगो, रसूलुल्लाह से ना मांगो। ये उसूल दिया जाता है। चाहिए तो ये था कि अल्लाह अपने बंदों को फरमाता, ऐ मेरे बंदों मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मैं देने वाला हूँ। लेकिन बंदों से कुछ नहीं कहता। अल्लाह ताला अपने महबूब को फरमा रहा है, ऐ महबूब तुम्हारे दरवाजे पर जब कोई मांगने वाला आए तो उसे खाली हाथ न जाने देना। यहाँ पर एक बात देखें, अस्साइल, इस पर जो अलिफ लाम है, अरबिक रूल के एतबार से अलिफ लाम का जो माना है वो ये है कि ऐ महबूब तुम्हारी बारगाह में अगर कोई मांगने वाला आए, एक बंदा आए, लाखों चीजें भी मांगे तो उसे अता कर देना। और अगर लाख बंदे मिलके एक चीज मांगे तो वो भी उन्हें अता कर देना। तो महबूब अता तो तब करेंगे जब महबूब की बारगाह में हो, महबूब के पास हो। महबूब तो तब देगा, हबीब तो तब देगा। और बंदा खाली हाथ कैसे जाएगा जबकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, कि खालिके कायनात मैं हूँ और मालिके कायनात मैंने मुस्तफा को बना दिया है। मालिके कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जरा तवज्जो से अगर सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा। हम पर एक एतराज किया जाता है, हम अहले सुन्नत पर एक तोहमत लगाई जाती है कि अहले सुन्नत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना जिक्र करते हैं, इतना जिक्र करते हैं कि खुदा का शरीक बना देते हैं। हुजूर को, नबी को खुदा का शरीक बना देते हैं। अब जरा समझिएगा, जो लोग ये कहते हैं कि अहले सुन्नत हुजूर का इतना जिक्र करते हैं कि खुदा का शरीक बना देते हैं, जरा उनसे पूछना कि शरीक बनाने में अगर हम खुदा का शरीक हुजूर को समझेंगे तो फिर नबी की जो शान है वो घट जाएगी माज़अल्लाह। और हम अहले सुन्नत हुजूर का जिक्र करके हुजूर की शान को बयान करते हैं। हम हुजूर के गुस्ताख नहीं है कि हुजूर की शान को घटाएंगे। हम तो हुजूर का चर्चा आज भी करते हैं और मरते दम तक हुजूर का चर्चा करते रहेंगे। अब पता है कि शरीक किसे कहते हैं। अब आप ये समझिए कि शरीक किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई कारोबार किया, आपने किसी को उसमें पार्टनर बनाया, जो आपका पार्टनर होता है वो शरीक होता है, यानी वो आधे का मालिक होता है। आप जिसको पार्टनर बनाते हैं वो आधे का मालिक होता है, आधे का दूसरा मालिक होता है, आधे का वो मालिक होता है, पूरे का कोई मालिक नहीं होता। यानी जो शरीक है आपका वो आधे का मालिक है। तो हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का शरीक नहीं समझते, हम तो खुदा का हबीब मानते हैं। इसलिए कि शरीक आधे का हकदार होता है, हबीब पूरे का हकदार हुआ करता है, हबीब पूरे का मालिक हुआ करता है। तो शरीक और हबीब में अब समझिए, जैसे आपने कोई दुकान की, आपने बर्तनों की दुकान की, अब बर्तनों की दुकान की आपने किसी को पार्टनर बनाया। अब आप उसके पास गए, आपने कहा कि मैं आज ये बर्तनों को तोड़ना चाहता हूँ, मैं इन बर्तनों को तोड़ दूंगा, थोड़ी सी इसको कम कीजिएगा। आप कहें कि मैं इन बर्तनों को तोड़ दूंगा, तो आपका जो पार्टनर होगा, जो आपका शरीक होगा, वो कहेगा ओ भाई साइड में बैठो दुकान पे, आपके हिस्से में जितने भी बर्तन आते हो वो एक एक करके तोड़ दो, लेकिन मेरे हिस्से में हाथ मत डालना, इसलिए क्योंकि तुम आधे के मालिक हो, तुम पूरे के मालिक नहीं हो। तो जो शरीक होता है वो आधे का मालिक होता है। शरीक का हाल ये है कि बर्तनों को तोड़ने नहीं देता। लेकिन आओ तुम्हें हबीब की शान बताएं, 14वीं का चांद चमक रहा है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबले अबू कुबैस पर खड़े हैं और उंगली से इशारा करते हैं, अर्ज करते हैं, या अल्लाह मैं इस चांद के दो टुकड़े करना चाहता हूँ, मैं इस चांद को तोड़ना चाहता हूँ। आवाज आती है, तू शरीक नहीं है, तू तो हबीब है। दिल करे तो टुकड़े टुकड़े कर दे, क्योंकि तू शरीक नहीं, तू तो मेरा हबीब है, तू तो हबीब है। तो
हबीब की शान ये है, अली की असर के लिए सूरज को वापस पलटा रहे हैं, उंगली से इशारा कर रहे हैं और अर्ज करते हैं मौला मैं अली की असर के लिए सूरज को वापस पलटाना चाहता हूँ। आवाज आती है, ऐ मेरे हबीब जी करे तो इशारा कर, ये सूरज तेरे हुक्म से वापस आएगा, क्योंकि तू शरीक नहीं, तू तो मेरा हबीब है। और आला हजरत की जब नजर इस पर गई तो आपने फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे, इधर इशारा किया सूरज उल्टे पांव पलटे, उधर जब जबले अबू कुबैस पर खड़े होकर मुस्तफा जाने रहमत ने चांद के दो टुकड़े किए हैं। आला हजरत ने दोनों इशारों को बयान किया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मगते आते हैं तो हुजूर पाक इतना नवाज देते हैं कि दोबारा कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे हैं, साथ में एक आपके और सहाबा, और आप रास्ते से दोनों लोग जा रहे हैं, ऐसे भीड़ लगी थी। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि मुझे ये तो बताओ ये भीड़ यहाँ पर कैसी लगी है। तो जो साथ में थे उन्होंने कहा कि ये भीड़ इसलिए लगी है कि यहाँ पर हातिम ताई का बेटा अदी जो है वो अपने बाप हातिम ताई के किस्से बयान कर रहा है, हातिम ताई की सखावत के किस्से बयान कर रहा है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या हातिम ताई की सखावत थी और क्या किस्से बयान कर रहा है। हजरत इमाम हुसैन जाने के पास अदी के पास चले गए और जाने के बाद कहते अदी मैंने सुना है तुम अपने बाप हातिम ताई के सखावत के किस्से बयान कर रहे हैं। तो अदी ने कहा कि जी हुजूर मैं अपने वालिद हातिम ताई की किस्से बयान कर रहा हूँ कि मेरे वालिद इतने सखी थे। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि फिर मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारे वालिद कितने सखी थे। हजरत इमाम हुसैन जब बैठ गए और अदी बयान करने लगा कि मेरे वालिद का एक घर था, उसमें 10 दरवाजे थे। थोड़ा और इनको कम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात समझ में आएगी। काउन के 10 दरवाजे थे, बिल्कुल कम कर दीजिएगा, का 10 दरवाजे थे और एक मांगने वाला जब पहले दरवाजे पर आया करता था तो मेरे वालिद इतना सखी थे कि पहले पर भी अता किया करते थे, और जब वही मांगने वाला दूसरे दरवाजे पर जाता तो मेरे वालिद इतने सखी थे कि दूसरे दरवाजे पर भी उसे नवाज दिया करते थे, और वही मांगने वाला जब तीसरे दरवाजे पर जाता तो तीसरे पर भी नवाज दिया करते थे। यहाँ तक कि मेरे वालिद इतने सखी थे कि एक मांगने वाला पहले दरवाजे पर जाता तब भी दिया करते थे, दूसरे और तीसरे और चौथे और पांचवें पर जाता तब भी दिया करते थे। यहाँ तक के 10 दरवाजे पर जब वो मांगने वाला वही मांगने वाला आता था तो मेरे वालिद उसे दिया करते थे, उससे पूछा नहीं करते थे कि तू तो पहले दरवाजे पर भी आया था, तू तो दूसरे दरवाजे पर भी आया था। तो मेरे वालिद इतने सखी थे। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया आदि बुरा मत मानना, मगर ये तो बता दे जब मांगने वाला पहले दरवाजे पर आया था तब तुम्हारे वालिद ने अता किया था, तो मुझे ये बताओ जब तुम्हारे वालिद ने दे दिया था तो फिर दूसरे दरवाजे पर क्यों गया है? यानी उसका मतलब है कि उसकी झोली नहीं भरी, उसको भरपूर तुम्हारे वालिद ने अता नहीं किया, इसीलिए वो दूसरे पर गया, और दूसरे पर भी दिया तो थोड़ा दिया, यानी उसकी झोली नहीं भरी तो तीसरे पर गया, और तीसरे के बाद फिर 10 दरवाजे पर गया, उसकी झोली नहीं भरी। तो ये तुम अपने बाप की सखावत बयान कर रहे हो, लेकिन सुनो वदी नाराज मत होना, तुम्हारे वालिद के 10 दरवाजे थे, 10 से नवाजा जाता था, लेकिन मेरे नाना का एक दरवाजा था, मेरे नाना का एक टूटा हुआ घर था, एक ही दरवाजे पर जब मांगने वाला आया करता था मेरे नाना इतना नवाजते थे, कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ा कर, कभी मांगने की जरूरत
जरूरत नहीं पड़ा करती थी, इतना नवाज दिया जाता था। और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मंगते जाया करते थे तो फिर मंगते नहीं रहते थे, जाते तो मंगते थे और आया करते थे तो सुल्तान बन के नजर आया करते थे। और हुजूर की बारगाह में जब मंगता था तो मुईनुद्दीन था। जब हुजूर की बारगाह में गया और दरे मुस्तफ़ा से जब खैरात मिली तो पहले तो मुईनुद्दीन था, लेकिन खैरात मुस्तफ़ा के दर से मिली है तो गरीब नवाज बन चुका था। मंगता था तो फरीदुद्दीन था, लेकिन जब खैरात मिली है तो गंजे शकर बन चुका था। मंगता था तो अहमद रजा था, खैरात मिली तो आला हजरत बन गया था। मंगता था तो अहमद रजा था, खैरात मिली तो ताज शरिया बन गया था। मंगता तो है मंगता को भी शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग गए और खुद कहे मंगते का भला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हजरत, माशाअल्लाह। तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मांगने वाले जाते हैं तो फिर मांगने वाले मंगते नहीं रहते, फिर वो वक्त के सुल्तान बन जाया करते हैं। कोई वक्त का इमाम बनता है, कोई इमाम आजम बनता है, तो फिर कोई गौसे आजम बन जाया करता है। ये मेरे हुजूर की बारगाह है, ये मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। आपको पता है आप इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मुस्तफ़ा की वो बारगाह है जहाँ मांगने वाले को कभी वापस भेजा नहीं जाता। मेरे इमाम फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उनके दरबार में जो मांगोगे, उनके दरबार में जो जाएगा तो फिर उसे नहीं है, ला नहीं है, उसे अता करके ही भेजा जाता है। वो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना करे, मैंने शुरू में आपको बताया कि जब अल्लाह का जिक्र करे और रसूलुल्लाह का जिक्र ना करे तो उसकी दुनिया भी खराब है, उसकी आखिरत भी खराब है। सिर्फ अल्लाह का जिक्र करके सोचता है कि अल्लाह का जिक्र करके मैं जन्नत चला जाऊंगा, रसूलुल्लाह का जिक्र ना करूं तो फिर याद रखो दुनिया और आखिरत दोनों में तबाही है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि एक बंदा 12 साल से मस्जिद के अंदर बैठकर एतकाफ में अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था 12 साल। आज हमारे यहाँ रमजान शरीफ के महीने में 10 दिन अगर एतकाफ में बैठना पड़ता है तो लोगों को ढूंढा जाता है, भाई कौन बैठेगा, कौन बैठेगा। बच्चे मिलते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, उनमें भी बड़ा कम, लेकिन वो 12 साल से मस्जिद के अंदर। और कौन फरमा रहा है? हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, जिनका मर्तबा कितना आला है पता है आपको? जिनका मर्तबा इतना आला है, जो इतने आला बुजुर्ग हैं कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में फरमाते हैं कि वो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हैं कि जब वो अपने जमाने में थे तो उन जैसा वली उनके जमाने में कोई पैदा नहीं हुआ था। वो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हैं और इतना आला मर्तबा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जब पीर तलाश करने के लिए निकले थे अपने घर से तो इन्होंने हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का नाम सुना था। तो पहले तो कई जगह जा चुके थे, लेकिन कहीं जब बात नहीं बनी तो फिर चलते चलते बगदाद शरीफ के अंदर चले गए। बगदाद शरीफ के अंदर पहुंचे, पता चला शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बड़ी आला बारगाह है, बड़े आला बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह में चलते हैं, उनसे मुरीद होते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में पहुंचे तो
लोगों की लाइनें लगी थी, वलियों की लाइनें लगी थी, बड़े बड़े लोग लाइनों में लगे थे। वो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह, जो इतनी बड़ी बारगाह थी जहां वलियों की भी लाइन लगी थी, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी उसी लाइन में लग गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन उसी लाइन में लग गए। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बैठे हुए हैं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन लाइन में लग गए। चलते 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 शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के पास पहुंच गए और हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से मुलाकात हुई, मुसाफा किया। बैठे तो जो अल्लाह वाले हुआ करते, उनके बारगाह में जब लोग मिला करते हैं तो वो नाश्ता पानी और खाने के लिए भी पूछा करते हैं। तो उनके यहाँ लंगर चला करता था, तो दस्तरखान को बिछा दिया गया और हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाने लगे अपने गुलामों से कि ये जितने लोग यहाँ पर आए हैं इनको खाना खिलाया जाए। तो जैसे ही हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में दस्तरखान बिछाया गया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर भी उसी दस्तरखान पर बैठ गए और बैठने के बाद जैसे ही कनीज पानी लाई हाथ धुलवाने के लिए, सबके हाथ धुलवाए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बारगाह में वो कनीज आई और हाथ धुलवाने के लिए पानी डालने लगी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की निगाह एकदम उस कनीज पर पड़ गई और जैसे ही बाबा फरीदुद्दीन की निगाह उस कनीज पर पड़ी तो फिर निगाह हटी ही नहीं। तो दूसरे लोग जब बैठे थे, जिसकी जितनी निगाह, जिसकी जितनी नजर, वो उतनी ही बात करता है भाई। जिसकी जितनी निगाह होती वो उतनी ही बात करता है, उतना ही बोलता है। तो दूसरे लोग देख रहे थे, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हाथ धुलते जा रहे थे, पानी गिरता जा रहा था, उस लड़की को देखते जा रहे थे। दूसरे लोग देख कर आपस में बातें करने लगे कि देखो तो आया कितनी बड़ी बारगाह में है, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में आया है और यहाँ पर ये दो गुनाह कर रहा है, दो जुर्म कर रहा है। तो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में जो और लोग बैठे थे आपस में बातें करने लगे, यहाँ तक के पानी जो था, वो जो बर्तन था उससे नीचे टपकने लगा और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपनी निगाह नीची कर ली और खाने के लिए बैठ गए। लुकमा मुंह में नहीं गया था कि एक उधर दूर से उठ के खड़ा हो गया और कहा, ओ आने वाले सुन, तू आया कितनी बड़ी बारगाह में है, कितनी बड़ी आला बारगाह में आया है और तूने यहाँ पर दो जुर्म कर डाले। अच्छा, वहां पर शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी बैठे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा क्योंकि वली को वली पहचानता है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी देख रहे थे, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने देख लिया था, इसलिए कुछ नहीं बोले। लेकिन जो और दूसरे लोग थे वो बातें करने लगे और कहने लगे, बता तू दो जुर्म कर बैठा। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह से जब उन लोगों ने ये कहना शुरू किया, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा, मुझे बताओ तो मैंने क्या जुर्म किया। कहा, तुमने दो जुर्म किए, एक तो तुमने इस लड़की को टिकटिकी बांध कर देखा, नजर पड़ गई थी तो हटा लेते, लेकिन तुमने टिकटिकी बांध के इसको देखा। और दूसरा जुर्म ये किया, तुमने यहाँ पर पानी को बर्बाद किया। दो जुर्म किए हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को जलाल आ गया, उठ के खड़े हो गए। कतूरे कहां तक देखा, तेरी नजरों ने क्या देखा, तुझे इतना तूने देख लिया कि मैं पानी बर्बाद कर रहा हूं, तूने इतना देख लिया कि मैं लड़की को देख रहा हूं, लेकिन तूने इतना नहीं देखा, मेरी नजरें तो इधर थी पर निगाहें लौहे महफूज पर पहुंच गई थी। मैं लड़की को देख रहा था, तुझे ये लग रहा था मैं लड़की को देख रहा हूं, लेकिन मैं ये देख रहा था हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह की कनीज हो और ये जहन्नमी हो, ये मुझे गवारा नहीं हुआ। मैंने इसकी तकदीर को पढ़ना शुरू किया था, मैंने इसकी तकदीर को देखा, इसकी तकदीर में लिखा था ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी है, मुझे गवारा नहीं हुआ। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह की कनीज हो, ये जहन्नमी हो, मुझे गवारा नहीं हुआ। मैंने इधर तकदीर को धुलना शुरू किया था, उधर हाथ धुल रहा था, उधर तकदीर धुल रहा था, इधर हाथ भी धुल गए हैं, उधर तकदीर भी धुल गई है। अब ये जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती बन गई है। सुभान अल्लाह। निगाह के वली में मुतासिर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी और निगाह के मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी उठ के खड़े हो गए
हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी उठ के खड़े हो गए और कहने लगे फरीद तुम यहाँ से चले जाओ। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी देख रहे थे कि इसका हिस्सा यहाँ नहीं है, इसका हिस्सा तो दिल्ली बख्तियार काकी के यहाँ है, ये तो उनका मरीद होने वाला है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी उठ के खड़े हुए, कहा तुम्हें यहाँ मुरीद बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ से उठ के चले जाओ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहने लगे हुजूर मैं तो आपसे मुरीद बनने के लिए आया था, मैं तो आपकी बारगाह में इसलिए आया था कि आपका मुरीद बन जाऊंगा, लेकिन हुजूर आप अपनी बारगाह से मुझे निकाल रहे हो। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा था ऐ बाबा फरीद तुझे मुरीद नहीं बना सकता, मुरीद बनाने से पहले तेरा आलम यह है कि तकदीरें बदल दिया करता है, मुरीद बनाने के बाद तेरा आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। ये हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी है। तो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि 12 साल वो बंदा मस्जिद में एतकाफ में बैठा हुआ था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था। एक दिन वो खुद बयान करता है कि मैंने देखा कि मस्जिद के अंदर कुछ लोग आए और आने के बाद उन्होंने जिक्र रसूल की महफिल को सजा लिया, अल्लाह और उसके रसूल और उसके अंबिया का जिक्र करने लगे। वो कहता था पहले मेरा ये मानना था कि सिर्फ मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होना चाहिए और किसी का जिक्र नहीं होना चाहिए, मस्जिद में किसी और के जिक्र को वो शोर समझता था। तो कहता है कि मैं चाह रहा था कि मैं इन लोगों को मना करूं, लेकिन मेरा बस नहीं चला, मैं अकेला था, वो लोग ज़्यादा थे, वो लोग 10-12 लोग थे। तो कहता है कि लेकिन मैं अपनी जगह पे कुढ़ता रहा, मैं अपनी जगह पर बैठा रहा और उन लोगों को बुरा समझता रहा, और उधर वो लोग जिक्र रसूल की महफिल को सजाकर सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहे। उधर वो लोग महफिल रसूल को सजाते रहे, हुजूर की महफिल को सजाए हुए और हुजूर की बातें करते रहे। और जब उनका जिक्र पूरा हो गया, महफिल पूरी हो गई, तो वो लोग मस्जिद से चले गए वापस। तो कहता है कि मैं जब सोया रात में मेरी आंख लगी और जैसे ही मेरी आंख बंद हुई, मुझे ख्वाब में क्या देखा मैंने कि जिस जगह पर वो 10 से 12 लोग आकर हुजूर का जिक्र कर रहे थे, मैंने इन्हीं आंखों से देखा कि उसी जगह पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं और उसी जगह पर आपके साथ सहाबा भी हैं और हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। क्योंकि पहचाना मैंने ऐसे कि जब वो तकरीर कर रहे थे तो बार बार हुजूर कह रहे थे सिद्दीक तुम सच कह रहे हो, सिद्दीक तुम सच कह रहे हो, तुम हक कह रहे हो। कहा जब मैंने चाहा कि मैं हुजूर की बारगाह में चला जाऊं, मैं हुजूर के कदमों पे गिर के हुजूर के चेहरे का दीदार कर लूं, लेकिन जैसे ही मैं उठना चाहा तो जमीन ने मुझे पकड़ लिया, जमीन ने मुझे पकड़ लिया, मैं उठ के हुजूर तक नहीं जा पाया। लेकिन उस दिन मैं हुजूर की बारगाह में तो नहीं जा पाया, लेकिन मेरे दिल के दरीचे खुल गए। मेरा जो अकीदा गलत था उस दिन मेरा अकीदा सही हो गया और मैंने सोच लिया, मैंने समझ लिया कि चंद मिनट अगर हुजूर का जिक्र हो जाए, चंद मिनट अगर हुजूर की बातें हो जाएं, तो मुस्तफ़ा जान रहमत खुद चलकर आ जाया करते हैं। और 12 साल अगर कोई मस्जिद में रहकर भी एतकाफ में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर ले, रसूलुल्लाह का जिक्र ना करे, तो फिर उसका वो एतकाफ और वो अल्लाह का जिक्र जो उसने किया है वो भी रद्द हो जाया करता है। और चंद मिनट की गुफ्तगू हुजूर का जिक्र, जिसमें अल्लाह और रसूल का जिक्र, वलियों का जिक्र हो जाए, वो महफिलें कबूल हो जाया करती हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जिक्र रसूल की महफिल है, यहाँ अल्लाह का भी जिक्र हो रहा है, रसूलुल्लाह का भी जिक्र हो रहा है, वलियों का भी जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हुजूर की बारगाह से सच्चे आशिक बन जाएं, हुजूर के सच्चे आशिक बन जाएं। क्यों? क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। तो हुजूर से सच्ची मोहब्बत होना चाहिए। हुजूर से सिर्फ इंसान ही नहीं, हुजूर से तो जानवर भी प्यार किया करते हैं, हुजूर से जानवर भी प्यार किया करते हैं। एक मुझे बात याद आई है कि हजरत अमृतसर के एक हाजी इस्माइल हैं, वो कहते कि जब मैं हज करने के लिए गया था
तो मैंने वहाँ देखा कि मैं जब खाने के लिए बैठ जाता तो मैं देखता था एक बिल्ली मेरे पास आके बैठ जाती थी और वो बिल्ली आके मेरे साथ खाना खाने लगती थी। मैं उसे खाना डाल दिया करता था। इसी तरीके से 2-3 दिन जब मैं खाने लगा तो मैं बिल्ली को खाना डाल देता, वो बिल्ली खा लेती और चली जाती। मुझे बिल्ली से बड़ा प्यार हो गया, मुझे बिल्ली से बड़ी उल्फत हो गई। अब मैं बिल्ली से बड़ी उल्फत कर रहा था, मैं बड़ा प्यार कर रहा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं जब वापस अपने इंडिया जाऊंगा तो मैं इस बिल्ली को यहाँ से लेकर के जाऊंगा अपने साथ। कहते हैं जिस दिन मैंने ये सोचा कि मैं उस बिल्ली को लेके जाऊंगा तो दूसरे दिन से वो बिल्ली मेरे यहाँ आई नहीं, वो बिल्ली वहाँ पर मौजूद नहीं। जैसे मैं खाना खाने बैठता रोज तो आ जाती थी, लेकिन जब से मैंने ये सोचा कि बड़ी प्यारी बिल्ली है, इसको अपने साथ मैं इंडिया ले जाऊंगा, अपने घर ले जाऊंगा, अपने साथ अपने घर पर रखूंगा, तो कहते हैं जैसे ही मैंने ये सोचा तो बिल्ली नहीं आई। मैंने रोज़े रसूल पर हाजिरी दी तो क्या देखता हूँ, बिल्ली जालियों से चिपटी हुई है, बिल्ली जालियों से लगी हुई है। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो मेरे पास वहाँ होटल पर तो बिल्ली नहीं आती है, यहाँ आ जाया करती है, तो यहाँ से मुझे आसानी हो जाएगी, मैं यहीं से उसे ले जाऊंगा। तो कहते मैं दूसरे दिन आया, फिर मैंने उसे देखा, तीसरे दिन आया, फिर मैंने उसे जालियों से लगे हुए देखा। तो दिल में ये ख्याल आया कि ये बिल्ली है, इसको मैं ज़रूर ले जाऊंगा, और ये लगता है कि ये आस-पास रहती है और फिर हुजूर की जालियों से चिपटी रहती है। ये दिल में ख्याल आया। कहते हैं मैं दूसरे दिन वापस आने वाला था, मैं अपने होटल पर जाकर अपने रूम में जाकर लेटकर सो गया। तो क्या देखता हूँ, जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई कि इधर दिल के दरीचे खुले और ख्वाब में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ख्वाब में देखते हैं तो हाजी इस्माइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने करम फरमा दिया कि आप मेरे ख्वाब में आए, आपने करम फरमा दिया। ये तो मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि एक तो मुझे यहाँ की हाजिरी नसीब हो गई, मुझे मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब हुई, और दूसरा आपका दीदार नसीब हो गया। या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। हुजूर ने फरमाया कि इस्माइल तू इसमें खुश नसीबी समझता है, तेरे आमाल तो ऐसे नहीं कि तुझे दीदार कराया जाए, तेरे आमाल तो ऐसे नहीं कि तेरे ख्वाब में आया जाए, लेकिन आना पड़ा। हजरत हाजी इस्माइल कहते हैं कि मैं बेचैन हो गया कि हुजूर ने ये क्या फरमा दिया, हुजूर मेरे ख्वाब में आए भी और ये क्या फरमा रहे हैं। तो कहने लगे, मैं कदमों पे गिरा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, मुझसे खता क्या हुई है, मुझसे गलती क्या हुई है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू कहता है गलती क्या हुई, तेरे साथ 3-4 दिन बैठकर बिल्ली ने खाना खा लिया तो तुझे उससे मोहब्बत हो गई, तुझे उससे उल्फत हो गई, और तूने ये सोच लिया कि मैं इसे अपने साथ इंडिया ले जाऊंगा, मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। तुझे पता नहीं है, तू रोज आता है रोज़े रसूल से चिपट कर बिल्ली को रोते हुए नहीं देखता, वो उधर 3 दिन से रो रही है, जालियों से चिपटी हुई है और यही कह रही है कि या रसूल अल्लाह अपने दर से मुझे ना निकालिए, या रसूल अल्लाह मैं आपका दर छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह से नहीं जाना चाहती हूँ। जिसे हुजूर से इश्क हो जाता है, जिसे हुजूर से प्यार हो जाता है, जिसे हुजूर से उल्फत हो जाती है, जिसे हुजूर से मोहब्बत हो जाता है, फिर वो यही कहता है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क करने की जरूरत है, सच्ची मोहब्बत करने की जरूरत है। जब सच्चा इश्क हो जाएगा, जब सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, तभी कामयाब होगे, हर जगह कामयाबी होगी, यहाँ भी कामयाब होगे और कल मैदान महशर में भी कामयाब नजर आओगे। दुनिया भी संवरती हुई नजर आएगी और आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। तो हुजूर से सच्चाई, और जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता
करते हैं, हुजूर के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर दिया करते हैं और यही कहते हैं गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। जो हुजूर से सच्चा इश्क किया करते हैं, जो सच्चा प्यार किया करते हैं। एक सहाबी हैं हजरत खुबैब बिन ज़ैद, दुश्मनों ने जब उन्हें कैद किया और दुश्मनों ने उन्हें जब नेज़े मारे, उन्हें जख्म लगाना शुरू किया और कहा अपने नबी की बुराई करो, अपने नबी की बुराई कर। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे मेरी बोटी बोटी खींच लो, मेरी खाल को उधेड़ लो, लेकिन फिर भी मैं यही कहता रहूंगा कि तू झूठा है हुजूर सच्चे हैं, तू झूठा है हुजूर सच्चे हैं। उस जालिम ने उनका एक हाथ काट डाला और कहा अब बता क्या कहता है। उन्होंने यही बात कही कि तू झूठा हुजूर सच्चे। दूसरा हाथ भी काट डाला, फिर काब क्या कहता, कहा तू झूठा हुजूर सच्चे। दोनों पैर काट डाले, काब क्या कहता है, कहा तू झूठा हुजूर सच्चे। यहाँ तक के दोनों हाथ कट गए, दोनों पांव कट गए, यहाँ तक के जबान को काट डाला। उस जालिम ने जबान को काट कर कहा अब बता कैसे बोलेगा। तो कटी हुई जबान से खुबैब बिन ज़ैद कहते हैं कि तू झूठा है हुजूर सच्चे हैं, तू झूठा है हुजूर सच्चे हैं। यहाँ तक के उनकी गर्दन को भी काट दिया, उनको शहीद कर दिया। और जब बाकी सहाबा जब गए वापस, तो जब उनके घर वालों ने उन्हें देखा तो खुश हुए। खुबैब बिन ज़ैद की माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार देख रही थी। सहाबियों की नजर जब उन पर पड़ी तो उन्होंने अपनी जो सहाबी थे, कोई इधर मुड़ गया कोई उधर मुड़ गया, कहीं इनका सामना मत करना वरना इनके दिल पर क्या गुजरेगी। जिसके बच्चे के हाथ पैर नाक कान आँख सब फोड़ दिए गए हों, काट दिए गए हों, जबान भी काट दी गई हो, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। कहा तो खुबैब की माँ ने कहा मुझे ये तो बताओ तुम सब वापस आ गए हो, मेरा बेटा कहाँ है, मेरे बेटे का क्या बना। तो साहबा ने देखा ही नहीं, कहा मेरी तरफ देखो और बताओ तो सही मेरे बेटे का बना क्या। तो साहबा ने एक अजीब आवाज में कहा कि माँ तुम्हारे बेटे को शहीद कर दिया गया है। कहा कैसे शहीद किया गया। कहा पहले हाथ काटे गए, फिर पाँव काटे गए, फिर जबान काटी गई। कहा मुझे ये तो बताओ कि जब हाथ कट रहा था तो मेरा बेटा क्या कह रहा था। कहा माँ तेरा बेटा यही कह रहा था उस जालिम से जिसने हाथों को काटा था, जिसने पाँव को काटा था, जिसने जबान को काटा था, जबान कट रही थी, पाँव कट रहे थे, हाथ कट रहे थे, वो यही कह रहा था कि तू झूठा है हुजूर सच्चे हैं। जब माँ ने ये सुना है तो कहते तुम बेचैन क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो। मैंने इसी दिन के लिए उसे दूध पिलाया था, मैंने इसी दिन के लिए उसे दूध पिलाया था। जब माएँ ऐसी होती हैं, जब माएँ नेक होती हैं तो बच्चे सलाहुद्दीन अय्यूबी हुआ करते हैं, खालिद बिन वलीद पैदा हुआ करते हैं। जब माएँ नेक, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के महिल्ले वालों ने बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी से पूछा था मुझे ये तो बताएं कि फरीदुद्दीन के अंदर ये कमाल कैसे आया, ये कमाल कहाँ से आया। तो फरीदुद्दीन की अम्मी ने कहा था अपने महिल्ले वालों से कि इसमें मेरा भी कमाल है, इसमें मेरी भी मेहनत है। तो लोगों ने कहा था ये तो बताएं कि आपकी मेहनत क्या है। तो फरीदुद्दीन की अम्मी ने कहा था अगर वुजू बनाकर मैं उसे दूध ना पिलाती तो ये कमाल फरीदुद्दीन के अंदर पैदा नहीं होता। वुजू बनाकर दूध ना पिलाती तो ये कमाल फरीदुद्दीन के अंदर नहीं आता। तो आज हमें सुधरने की ज़रूरत है, हमें अपने घरों के माहौल सुधारने की ज़रूरत है। आज भी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब एक गुनाह ऐसा होगा जिसमें लोग ज़्यादा मुलब्बिस होंगे। आज की डेट में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसी गाड़ी नहीं, कोई ऐसा रिक्शा टैक्सी नहीं जिसमें वो गुनाह ना होता हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब एक बड़ा गुनाह ये भी होगा कि लोग गाने बाजे में पड़ जाएंगे, लोग गानों की महफिलों में पड़ जाएंगे, गाने सुना करेंगे और जो भी गाना सुनता है कल क़यामत में शीशा पिघला के उसके कानों में भरा जाएगा। याद रखें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर गाने बाजे के करीब जाओगे तो तुम अपनी बर्बादी के करीब जाओगे, अपने आप को भी बर्बाद करोगे, अपने घर वालों को भी बर्बाद करोगे, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद करते हुए नजर आओगे। तो आज सबसे ज्यादा हमारे लोग गाने बाजों में मुब्तला हैं
और शादी ब्याह में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो डीजे पार्टी डांस न जाने किस तरीके के तमाशे किए जाते हैं। और फिर जब आज सबसे ज़्यादा यकीन जाने मेरे पास सबसे ज़्यादा फ़ोन आते तलाक के मसाइल के, हजरत ये बताएं मेरी तलाक होने वाली है। कोई कहता है, कोई खातून फ़ोन करती है मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी, कोई कहती है तलाक देने वाला है, कोई शौहर फ़ोन करता है मेरी बीवी सही नहीं चल रही, मेरी बीवी से इस तरीके के फ़ोन आते हैं। यकीन जानो आज सबसे ज़्यादा तलाक के मसाइल चल रहे हैं। फिर तलाक जब हो जाती फिर कहते हैं बनी नहीं, बड़ी अच्छी शादी की थी, बड़ा पैसा बर्बाद किया, 10, 15, 20 लाख रुपए खर्च किए थे, फिर भी बनी नहीं। पता नहीं क्या मसला चल रहा है। अभी 3 महीने 6 महीने 1 साल शादी के हुए फिर तलाक हो गई। क्या बात है? बात तो ये है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, फिर भी आपने अपनी शादी में गाने बाजों की महफिलों को आम किया, गाने बाजों को तमाशों को आम किया। रब की रहमत लूटने का मौका था, रब की रहमत लूटने का, रब की रहमत हासिल करने का मौका था, लेकिन आपने गाने बाजों की तमाशों को गर्म किया, गाने बाजों की महफिलों को गर्म किया। आपने गाने बाजों की महफिलें, आपने शैतान को खुश किया। मुझे ये तो बताएं लड़का लड़की की फिर क्यों नहीं बनी? क्योंकि आप बताएं मुझे क्या उसने अल्लाह और रसूल से बना के रखी थी जो आज उसकी बने? शादियों में शादियां जब करें तो अल्लाह और रसूल का जिक्र किया करें, अल्लाह और रसूल की महफिल सजा लिया करें, महफिल मिलाद को कायम कर लिया करें। ये नाच गाने महफिलें ये तमाशे ना किया करें। जिस शादी में ये सब चीज़ें होती हैं वो शादी आबाद नहीं होती, बर्बाद हुआ करती है। जो शादी सुन्नत तरीके से हुआ करती है वो फिर आबाद हुआ करती है। तो वक्त है कि सच्चे मानों में हुजूर के आशिक बन जाएं और अपने घरों का माहौल सही करें, अपने तौर तरीके सही करें। आज 4 पैसे आ जाते हैं तो लोग समझते हैं अपने आप में गुरूर और तकब्बुर का बादशाह बन जाते हैं, गुरूर और तकब्बुर करने लगते हैं और फिर उम्रे पे उम्रे जाने लगते हैं, हाजी अपने आप को कहलाने लगते हैं, हज पे जाने लगते हैं। यकीन जानो पड़ोसी बीमार है और दूसरा उम्रा पे जा रहा है और फिर फकर से बता रहा है कि मैंने तो 10 उम्रे कर लिए हैं, मैं हर महीने उम्रे पे जाया करता हूँ। अपनी दौलत की शोहरत करवाता है, पड़ोसी बीमार है, भूखा है, लड़कियों के बाल सफेद हो गए, शादी करवाने के लिए चाहिए था कि शादी करवाता लेकिन उम्रे पे जा रहा है। याद रखे 10 हज करके बैठे हुए हैं, जिंदगी में 1 मर्तबा हज फर्ज है और गरीब की मदद बार बार फर्ज है। याद रखें अगर कोई आपके इलाके में, आपके गांव में, आपकी बस्ती में कोई ऐसा हो जिसकी मदद आप करें तो याद रखें उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी और आपको हज और उम्रे का सवाब मिल जाएगा। और गरीब की मदद से मिलता क्या है, मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा, अगर इजाजत मिलेगी तो और बोलूंगा। आखिरी बात सुने, गरीब की मदद से क्या मिलता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज करने के लिए जा रहे हैं, हज करने के लिए गए, आपने पूरा इरादा किया और पहले जब हज को जाया करते थे लोग तो 1 महीना 2 महीने लग जाया करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज करने के लिए गए, मीकात पर पहुंचे जहां पर एहराम बांधा जाता है, जहां से नियत की जाती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने एहराम बांधा, नियत नहीं की थी। आपने देखा, आपकी निगाह पड़ी, एक खातून एक मरी हुई भैंस से गोश्त को काट रही थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा, सोचा कि ये खातून हो सकता है किसी होटल पर काम करती हो सकता है तो मैं चलो इसके पीछे चलता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने उसका पीछा किया, वो किसी होटल पर नहीं गई बल्कि अपने घर के अंदर गई। उसके भूखे हुए बच्चे इंतजार देख रहे थे कि माँ कहीं से खाना लेके आएगी। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक उसके दरवाजे पर पहुंचे और पहुंचने के बाद पूछा, खातून मुझे ये तो बता, ये मरी हुई भैंस का गोश्त काट के क्यों लाई है? तो उसने कहा कि जाओ, आप हाजी हो, हज करने के लिए जाओ, एहराम बांधे हुए हो, यहाँ
से नियत करो चले जाओ मीकात पर हो, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप मत पूछिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा मुझे बताओ तो सही, मैं हो सकता है तुम्हारी मदद कर दूं। कहा तुम जैसे न जाने कितने आते हैं ऐसे ही पूछते हैं और फिर आगे भेज देते हैं और कहते हैं तुम लोगों का तो यही काम है, मांग मांग कर खाना खाते हो, मांग मांग कर अपनी जिंदगी गुजारते हो। कहा चले जाओ तुम्हारे जैसे न जाने कितने मिले हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा बताओ तो सही। उस खातून ने कहा मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, इन्होंने खाना नहीं खाया, जिसके दरवाजे पर जाती हूँ आगे बढ़ा देता है, जिससे पैसे मांगती हूँ दुदकार दिया करता है, कोई मदद नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का दिल पिघला, जितने पैसे थे सारे के सारे उस औरत को दे दिए। अब का हज कैसे होगा जब पैसे ही खत्म हो गए? तो का हज अगली बार कर लेंगे, लेकिन इस गरीब की मदद अगर इस बार न करें तो हो सकता है मेरा हज भी कबूल ना हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जितने पैसे थे सब के सब उस खातून को दे दिए, वापस चले आए। अब यहाँ पर देखें आप, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने हज तो नहीं किया, मीकात से आगे नहीं गए, सफा मरवा पे नहीं गए, अरफात के मैदान में नहीं गए, मिना पे नहीं गए, मुज़दलिफा में नहीं गए, सही नहीं की, वापस घर पर चले आए। और जब घर पर आए, जब हाजी 1 या 2 महीने के बाद जब वापस आए तो जो भी हाजी मिला करता था अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को, तो वो यही कहता था कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तुम्हें हज मुबारक हो, तुम्हें हज मुबारक हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सोचने लगे मैंने तो हज किया नहीं, मैं तो मीकात से वापस आ गया, तो फिर हाजी मुझे हज क्यों मुबारकबाद दे रहे हैं, मुझे क्यों हज की मुबारकबाद मिल रही है। 1 आया, 2 आए, 3, यहाँ तक के जो काफिले में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ गए थे सबने मुबारकबाद पेश कर दी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अपने घर पर गए, वुजू बनाया, मुसल्ला बिछाया और बिछाने के बाद 2 रकात नमाज नफिल अदा की और अदा करने के बाद हाथ उठाए परवरदिगार आलम की बारगाह में और अरीज़ा पेश किया, ऐ परवरदिगार आलम मैं तो हज को गया नहीं था, मैंने तो हज किया नहीं, मुझे लोग हज की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम बात समझ में नहीं आती। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने अरीज़ा पेश किया, आवाज आई कि तूने हज किया क्यों नहीं? तो कहने लगा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो गरीब औरत थी, उसकी मदद भी जरूरी थी, तो मैंने अपना सारा पैसा उसको दे दिया था, मेरा पैसा खत्म हो गया, इसी वजह से हज नहीं किया। आवाज आई कि तूने उसकी मदद की थी तो इसीलिए तू वापस चला आया, लेकिन याद रख उस महीने 6 लाख हाजियों ने हज किया था, किसी का हज कबूल नहीं हुआ था, तेरे उस मदद की वजह से उन 6 लाख हाजियों का हज कबूल हो गया है। उन 6 लाख हाजियों का हज कबूल हुआ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की इस नेकी की वजह से जो उस औरत के साथ की थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा ठीक है, मैंने मदद कर दी, मेरी मदद की वजह से 6 लाख हाजियों का हज कबूल हो गया, लेकिन ऐ परवरदिगार आलम मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं तो हज को गया नहीं, लेकिन आने वाले ने तो ये कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तुझे मुबारक हो, लेकिन तू यार कैसा इंसान था कि काबे के पास मैंने तुझे बुलाया तू बोला नहीं, मुज़दलिफा में मैंने बुलाया तो बोला नहीं, अरफात में मैंने बुलाया तू बोला नहीं, मैंने तुझे हर जगह बुलाया, तूने पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखा? क्या तू इतना बड़ा हाजी हो गया है? क्या तू इतना बड़ा नमाजी हो गया है? मुज़दलिफा पे बुलाया बोला नहीं, अरफात में बुलाया बोला नहीं, काबे के पास बुलाया बोला नहीं, सही कर रहा था बुलाया बोला नहीं, तो ऐ परवरदिगार आलम ये जिसे बुलाया जा रहा था वो कौन था? आवाज आई तूने हज नहीं किया, लेकिन तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा किया गया, क़यामत तक हज वो करता रहेगा, सवाब तुझे मिलता रहेगा, हज वो करता रहेगा, सवाब तुझे मिलता रहेगा। तो अपने यहाँ के लोगों को देखें, अगर कोई ऐसा हो ज़रूरतमंद तो उसकी मदद किया करें, सदका और खैरात किया करें। सदका आने वाली परेशानियों और मुसीबतों से आपको बचा लिया करता है। सदका करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आने वाली मुसीबतों से आप बरी हो जाएंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा और बोलें जी 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 और बोलें मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि तुम नेमतों का चर्चा करो, नेमतों का जिक्र करो, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करो। हम समझते हैं कि हम खाना खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, शुक्र हो गया। याद रखें, सिर्फ खाना खा के शुक्र करना सिर्फ शुक्र नहीं होता है। आंखों से भी शुक्र अदा किया करें, हाथों से भी शुक्र अदा किया करें, पैरों से भी। आंखों का शुक्र ये है कि इन आंखों से कभी भी गलत नजर ना उठाएं, किसी की बहन बेटी की तरफ गलत नजर से ना देखें। हाथों का शुक्र ये है कि इन हाथों से वो कभी भी गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें, पैरों को कभी गलत रास्ते पर ना ले जाएं। अल्लाह ताला का हुक्म है कि नेमतों का चर्चा किया जाए, और खबर ये दी गई कि नेमतें इतनी हैं कि उनको आप गिन नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, जिन चीज़ों की गिनती नहीं हो सकती, फिर उनको बयान कैसे किया जाएगा? तो उलमा ने इसमें एक सूरत निकाली कि एक ऐसी सूरत निकाली जाए कि एक ही नेमत को बयान किया जाए, एक ही नेमत का जिक्र किया जाए, और परवरदिगार आलम लिख ले कि ए बंदे, तूने हर नेमत का जिक्र कर दिया है, तूने हर नेमत का जिक्र कर दिया। अब उलमा ने एक सूरत निकाली कि अब वो कौन सी ऐसी सूरत निकाली जाए? तो 2-3 बड़ी नेमतें उलमा ने निकाली कि 2-3 बड़ी नेमतें हैं, जिसमें एक अपना जिस्म भी बहुत बड़ी नेमत है, अपना वजूद भी बहुत बड़ी नेमत है। अगर जिस्म ना हो तो फिर कोई भी नेमत हमें नहीं मिलती। अगर जिस्म है तो फिर नेमत मिल रही है, जिस्म नहीं है तो फिर नेमत नहीं। हम खा रहे हैं, जिस्म है तो खा रहे हैं। हम कहीं जा रहे हैं, जिस्म है तो जा रहे हैं। जिस्म ना हो तो खाने की नेमत नहीं, जिस्म ना हो तो फिर टहलने की नेमत नहीं, जिस्म ना हो तो फिर पहनने की नेमत नहीं। पता चला जिस्म है तो पहन भी रहे हैं, जिस्म है तो खा भी रहे हैं। तो ये जिस्म जो बना है, ये किसके सबब बना है? जिस्म जो हमें मिला है, ये किसके सबब मिला है? अब अगर समझेंगे बैठकर यहाँ पर, अगर उठकर चले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। बैठे बैठे अगर पूरी बात को एंड तक समाप्त करेंगे तब समझ में आएगा। जिस्म बना माँ बाप के सबब। तो एक सवाल होता है कि फिर माँ बाप किसके सबब बने? तो वो भी एक सादा सा जवाब है कि माँ बाप बने अपने माँ बाप के सबब। वो किसके सबब बने? तो वो अपने आबा व अजदाद के सबब बने। तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा या कहीं पर रुकेगा भी? तो पता चला कि जिस्म बना माँ बाप के सबब, माँ बाप बने अपने माँ बाप के सबब, वो हजरत आदम के सबब। हजरत आदम, सब लोग जो पैदा हुए हैं, हम इंसान जो पैदा हुए हैं, वो हजरत आदम के सबब हैं। हजरत आदम हमारे बाप हैं और हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो हजरत आदम के सबब हम पैदा किए गए। तो सवाल हुआ कि जिस्म बना माँ बाप के सबब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उर्से मुक़द्दस, शारे इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, शारे इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मुहतरम, आप हज़रात देख रहे हैं हज़रत मौलाना तहसीन जिलानी साहब की खिताब के दरमियान बागे मदीना सना खाने मुस्तफ़ा ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब का आमद हुई। मैं इनका सही दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्या अर्ज कर रहा था, छोटी सी बात है, समाप्त करें। जिस्म बना, अगर जिस्म ना होता तो फिर कोई नेमत नहीं मिलती। जिस्म बना माँ बाप के सबब, माँ बाप बने अपने माँ बाप के सबब, वो अपने आबा व अजदाद के सबब, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सबब। तो सवाल हुआ कि फिर आदम किसके सबब बने? आदम अलैहिस्सलाम किसके सबब बने? तो अब किसी और से नहीं पूछते हैं, अब परवरदिगार आलम से पूछते हैं। ऐ परवरदिगार आलम, तू बता कि आदम किसके सबब बने हैं? तो आवाज आती है, लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तु आदम। अगर मोहम्मद अरबी को ना पैदा किया जाता तो फिर आदम को भी वजूद ना बख्शा जाता। आदम को
कभी पैदा ना किया जाता। ये जो कुछ बना है आमिना के लाल के सदक़े में बना है। ये जो कुछ पैदा किया गया है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बना है। ज़मीन और ज़मा सब हुजूर के सदक़े में बने हैं। अगर हुजूर ना आते तो फिर कुछ ना होता, ना ज़मी होती ना ज़मा होते, ना मक्की होती ना मका होते, ना चुनी होती ना चुना होते, ना ज़मीन की पस्ती होती, ना मोम की नरमी होती, ना पहाड़ों की सख्ती होती, ना आसमान की बुलंदी होती। ये कुछ नहीं होता अगर मुस्तफ़ा ना आते तो कुछ ना होता। जो कुछ बना है आमिना के लाल के सदक़े में बना है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। तो पता चला अगर हुजूर ना होते तो फिर कुछ ना हो। हुजूर हैं, हुजूर के सबब सारी चीजें बनाई गई, हुजूर के सदक़े में सारे चीजों को बनाया गया। बात मेरी बड़ी लंबी है लेकिन मैं और ज्यादा मैं अब गुफ्तगू नहीं करूंगा। मुख्तसर सा आपने समाप्त कर लिया। तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया मुझे बोलते हुए। अल्लाह पाक आपको जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। तो हम लोग किसके सबब बने? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सबब बने। और आदम किसके सबब बने? हुजूर के सबब। तो पता चला हुजूर ना होते तो फिर कुछ ना होता। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही हजरत हव्वा को बनाया गया, हजरत हव्वा को पैदा किया गया। जिन्स की तरफ माइल होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा को छूना चाहा, हाथ लगाना चाहा तो आवाज आई, आदम ऐसे नहीं छू सकते। या अल्लाह फिर कैसे मुमकिन है? तो आवाज आई, आदम पहले मेहर अदा करो। जब तक मेहर अदा नहीं करोगे, जब तक हव्वा को हाथ नहीं लगा सकते। तो अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम फिर मेहर क्या है? तो आवाज आती है, 20 मरतबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 20 मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा। हजरत हव्वा हलाल हो गई, हजरत हव्वा आदम पर हलाल हो गई, हजरत हव्वा का निकाह हो गया हजरत आदम से। तो कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद में आए, सारी चीजें पहले ही हैं, हुजूर बाद में। तो मुझे ये बताया जाए कि हजरत आदम तो दुनिया के पहले इंसान हैं। तो हजरत आदम को जो कहा गया कि 20 मरतबा मोहम्मद अरबी पर दरूद पढ़ो, तो फिर मोहम्मद अरबी पर जब दरूद पढ़ा जा रहा है तो मुझे ये बताओ कि हजरत आदम भी मोहम्मद अरबी पर दरूद पढ़ रहे हैं, तो हुजूर पहले हुए या हजरत आदम? तो पता चला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सारी जितने भी हम लोग इंसानी शक्लें हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 20 मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा, हजरत हव्वा हलाल हो गई। तो हजरत आदम को तो हव्वा मिल गई और हुजूर को दरूद मिल गया, लेकिन हजरत हव्वा को क्या मिला? यानी जिसका हक था उसे क्या मिला? तो उलमा लिखते हैं कि हजरत हव्वा को बदले में नूरे मुस्तफ़ा मिल गया है। हजरत आदम को हव्वा मिल गई, हुजूर को दरूद मिल गया और हव्वा को बदले में नूरे मुस्तफ़ा मिल गया है। तो उलमा ने सूरत जो निकाली थी कि एक ही वो ऐसी नेमत को बयान कर दिया जाए कि सारी नेमतों का जिक्र हो जाए। तो उलमा कहते हैं वो जात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिसने हुजूर का जिक्र कर दिया वो समझे उसने सारी नेमतों का जिक्र कर दिया है। वो समझे कि उसने सारी नेमतों का चर्चा कर दिया है जिसने हुजूर का जिक्र कर दिया। तो समझ रहे हैं? तो आपको मैं बस 3 बातें और बता के रुखसत करूंगा, छोटी सी बातें हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि अपने बच्चों को 3 बातें जरूर सिखा देना। पहली तो ये कि अपने बच्चों को दरूद पढ़ना जरूर सिखाना, अपने बच्चों को दरूद पढ़ा देना। जब आपका बच्चा छोटा हो, जब दरूद पढ़ेगा तो उसे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार हो जाएगा।
दूसरी बात डॉक्टर इकबाल ने बताई कि अपने बच्चों को सीरत मुस्तफ़ा ज़रूर पढ़ा देना। जब आपका बच्चा हुजूर की सीरत पढ़ेगा, जब आपका बच्चा हुजूर की सीरत को पढ़ेगा, हुजूर के बारे में सीखेगा, तो फिर आपके बच्चे को हुजूर से प्यार हो जाएगा। फिर कोई सी ताकत उसके सीने से मुस्तफ़ा के जिक्र को निकाल नहीं सकती है, कोई ताकत उसके सीने के अंदर से मुस्तफ़ा के जिक्र को निकाल नहीं सकती है। उसके सीने में मुस्तफ़ा का जिक्र पेवस्त हो जाएगा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत पेवस्त हो जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और आपके पास एक और गैर इंसान बैठा हुआ है। इतने में एक सहाबी दौड़ के आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है, 2 दिन हो गए हैं। हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारा बेटा फुला बाग में घूम रहा है, तुम्हारा बेटा फुला बाग में है, जाके वहां से उसे बुला लो। उन्होंने दौड़ लगाना शुरू कर दी, दौड़ लगाना शुरू की। हुजूर ने उन्हें बुलाया, कहा इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? कहा हुजूर आपने ही तो फरमाया है कि फुला बाग में मेरा बेटा है, मैं उसे जाऊंगा, बुलाऊंगा, प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा, घर ले जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया तभी तो तुम्हें बुलाया है और तभी तो तुम्हें बता रहे हैं कि वहां पर जब जाना तो अपने बेटे को बेटा कह के ना बुलाना, बेटा कह के ना पुकारना। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे को बेटा कह के क्यों ना बुलाऊं? 2 दिन से मेरा बेटा गुम है, मुझे प्यार और मोहब्बत आ रहा है, मैं अपने बेटे को तो सीने से लगा लूंगा, अपने बेटे को बेटा कह के नहीं बुलाऊंगा तो फिर किस तरीके से बुलाऊंगा? हुजूर ने फरमाया यही तो बात है, जब तुम वहां पर जाओगे देखना वहां पर और भी बच्चे होंगे, कुछ यतीम होंगे, और तुम जब अपने बेटे को बेटा कह के बुलाओगे, उसे प्यार से गले लगाओगे, तो वहां पर और भी यतीम बच्चे हैं। जब वो सुनेंगे, जब तुम्हारी मोहब्बत को देखेंगे, तो उन्हें भी अपने बाप का, अपने बाप की याद आ जाएगी। और मुझ मोहम्मद को ये गवारा नहीं है कोई यतीम इस वजह से रो पड़े कि उसके बाप का इंतकाल हो गया है, उसका बाप इस दुनिया से चला गया है। इसीलिए बता रहा हूँ कि वहां पर बेटा कह के ना बुलाना। तो जो इंसान बैठा था हुजूर की बारगाह में, दूर से आया था हुजूर के बारे में जानने के लिए, हुजूर के बारे में पहचानने के लिए, उसने जब इतनी बात सुनी हुजूर की, तो हुजूर पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हुजूर पर कलमा पढ़ लिया, हुजूर का कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के कहता है कि जिनको दूसरों के बारे में इतनी फिक्र है, कि दूसरों के बच्चों के बारे में इतनी फिक्र है, तो हम उनका कलमा क्यों ना पढ़ें? तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, उन्हें ये आलम पसंद आया। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर इंसान, हैवान, जानवर सब के लिए रहमत बनकर आए। हुजूर को तैफ के मैदान में पत्थर मारे गए, आपकी पिंडलियों से खून निकला, आसमान के फरिश्ते आ गए, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए, इन तैफ वालों ने आपको परेशान किया गया, इन तैफ वालों ने आपको पत्थर मारे हैं, आपकी पिंडलियों से खून निकला है, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए इधर का पहाड़ उठाएंगे, उधर का पहाड़ उठाएंगे, आपस में मिला देंगे, ताइफ चकनाचूर हो जाएगा, ताइफ इन पहाड़ों के दरमियान पिस जाएगा। हुजूर फरमाते हैं मेरे फरिश्तों सुनो, मैं जहमत बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमत बनकर आया हूं। आज अगर ये मुझे परेशान करते हैं, आज अगर मुझे ये पत्थर मारते हैं, लेकिन कल वो भी दिन आएगा कि इनकी नस्लें कलमे पढ़ पढ़ के मुसलमान हुआ करती नजर आएंगी। आज वो दिन देखे, वहां देखे जाके आप। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान, हैवान, हर चीज़ के लिए रहमत बनकर आए। हुजूर की वो ज़ात है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। वक्त ज़्यादा हो गया है आपका, आपके शायर साहब भी, ज़ैनुल आबिदीन साहब भी नात पढ़ेंगे। अगर मुझे और हुक्म दोगे तो फिर मैं और भी बोलता नजर आऊँगा, लेकिन शहनशाह तरन्नुम ज़ैनुल आबिदीन साहब बैठे हैं, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी का वक्त ले लूँ। अल्लाह पाक आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बात अगर थोड़ी भी हो जाए और बात अच्छी हो जाए, बात नेक सच्ची हो जाए, उस पर एक बात पर भी अमल कर ले कोई, 1 घंटे की तकरीर पर अमल ना करे, एक बात कोई समझ जाए उस पर अमल कर ले, फिर दुनिया और आखिरत दोनों ही संवरती हुई नजर आ जाती है।
तो आप जितनी बातें हुई हैं, अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला उस गलती को माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं रुखसती चाहूँगा और चलते चलते मैं एक मेरा उसूल है, मैं जब तकरीर शुरू किया करता हूँ तो 2-3 अशार पढ़ देता हूँ। अब चूँकि मैंने शुरू में नहीं पढ़े थे तो 2 अशार अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं 2 अशार पढ़ना चाहता हूँ सरकार गौस पाक की शान में। इजाज़त है जैनुल भाई? इजाज़त है? इजाज़त है? ज़रा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा इको इसमें बढ़ा दें और मैं 2 अशार हाजिर करता हूँ, समात फरमाए। सरकार गौसे आज़म, उसका तरन्नुम भी मैं भूल गया। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खाली का सफर दो, मेरा खाली का सफर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। और एक शेर, मेरी भाई टूटी फूटी आवाज़ है और टूटा फूटा तरन्नुम, टूटा फूटा तरन्नुम है। अगला शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मगता, ऐसे सखी का मगता फिरता है मारा मारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। आखिरी शेर समात फरमाने, ये तेरा करम सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, ये तेरा करम है या गौस, ये तेरा करम है या गौस के बुला लिया है दर पे, ये तेरा करम है या गौस के बुला लिया है दर पे, कहाँ रोसिया फरीदी, कहाँ रोसिया फरीदी, कहाँ से तक तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अभी 10-15 मिनट और बोलूं नमाज के ताल्लुक से, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ नमाज के ताल्लुक से, क्योंकि मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा, बस इतना समझ लीजिए पूरी तकरीर का ये निचोड़ होगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर करबला के मैदान में नमाज माफ़ नहीं थी।
समझ में आया? हजरत इमाम हुसैन पर अगर नमाज माफ होती तो हजरत इमाम हुसैन भी करबला में नमाज नहीं पढ़ते। हजरत इमाम हुसैन पर जब माफ नहीं हो सकती तो फिर हम और आप क्या चीज हैं? तो नमाजों की पाबंदी करें। नमाज अगर पढ़ते रहेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी होगी। इतना याद रखें कि हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में तपती हुई रेत पर भी सजदा किया था। अगर माफ होती तो इमाम हुसैन नहीं पढ़ते तो फिर हम और आप कोई हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, नमाजों की ज्यादा से ज्यादा पाबंदी करें। इंशाअल्लाह फिर आएंगे तो जिस मौजू पे अगर मुझे बुलवाया जाएगा, जिस मौजू पे बताया जाएगा, मैं उस मौजू पर बोल के जाऊंगा इंशाअल्लाह। मुझे पहले ही कान में बता देना कि इस मौजू पर बोलना है तो इंशाअल्लाह उसी मौजू पर बोलना, मैं इंशाअल्लाह बोल के जाऊंगा। और फिर मैं इस बात का आदी भी नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे का टाइम ज़्यादा लूँ। अल्लाह पाक ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।